बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक 2 केसेस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने थाना सोहल्ला और लोही भीर में दर्ज मुकदमात पर बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। बानी पीटीआई को अदालत में पेश कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। वकील नईम पंचोता ने कहा कि हुकूमत का काम सिक्योरिटी मुहैया करना है। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि जमानत पर हाजिरी ज़रूरी होती है, प्रोडक्शन की दरख्वास्त पर नहीं। नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं। एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। वकील ने दलाइल में कहा, रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज नैब रेफरेंसेस से बरी हो चुके। नैब ने बरियत के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। मरकजी मुलजिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। बानी पीटीआई की मौला जट सियासत नाकाम हो चुकी, वो मजीद परेशानियों में फंसे दिखाई देते हैं। फैसल वावडा की पेशगोई बोले, इनकलाब वोटों से और पुरअमन एहतजाज से आता है, ये तरीका नहीं कि मुल्क की सालमियत को आग लगा दें। फैसल वावडा का 27 मार्च या 3 अप्रैल को ब्रेकिंग न्यूज़ देने का ऐलान। बोले, एमक्यूएम लंदन वाली टीम से मुखालफत थी, एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। IMF ऑफिस के बाहर एहतजाज भी पीटीआई ने नहीं किया। ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू मुल्की मौशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का IMF के पास जाना दुरुस्त करार दे दिया। ज़ैन कुरैशी साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जल्द बरी होने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब को मुल्तान सिलेंडर हादसे के मुतासरीन के घर जाने का मशवरा। शहबाज शरीफ का पूरा जोर मईशत पर है। पहली तकरीर में भी कहा कि मुल्क को मीसाक मईशत की ज़रूरत है, मगर अपोजिशन ने मजाक उड़ाया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं मगर रियासत को कुछ नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी आवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक किया हुआ है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जेल में गिरकर जख्मी, फ्रैक्चर हो गया। बुखार में मुब्तला और पेट भी खराब है। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल से पेश। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मुकदमे की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़। बेशतर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। इसहाक डार, तलाल चौधरी, खलील ताहिर संधू, फैसल वावडा समेत अक्सर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कोयटा में अनवरुल्लाह काकड़, मौलाना अब्दुल वासे, अहमद खान खिलजी, सरदार उमर के कागजात की जाँच पड़ताल हो गई। पेशावर में इरफान सलीम, ताज मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। PTI के उम्मीदवार फैसल जावेद के कागजात नामजदगी चैलेंज। 2 कनाल अराजी जाहिर न करने पर नाअहल करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। मुख्तसर मुज़ाकरात में लेटर ऑफ इंटेंट की तैयारी होगी। फैसलों की हतमी रीडिंग की जाएगी। अगले IMF पैकेज के बुनियादी निकात फाइनल होंगे। मुश्तरका एलामिया जारी होने का भी इम्कान। एलामिया के जरिए पाकिस्तान और IMF की आइंदा बजट में मावनत सामने आएगी। मावनत में पैकेज का हजम और बुनियादी शराइत शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वफ़द की जायजा रिपोर्ट पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने का फैसला करेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान को फ़रोख्त पर लगा दिया। हॉलैंड के शहरी को बुलाकर कहा गया, पाकिस्तान को बेच दो। IMF के साथ डील की कोई साख नहीं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले, मौजूदा वज़ीर ख़जाना पाकिस्तानी है ही नहीं, उससे तो इसहाक डार ही ठीक था। एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे का चालान आज भी पेश न किया। समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। गैस के बाद बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की दरखास्त आ गई। सार्फिन पर 1 माह के लिए 40 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी।
बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपये तक बढ़ने का इम्कान। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 28 मार्च को होगी। पंजाब में तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ पेट्रोल बाइक्स भी देने का फैसला। तकसीम मई से शुरू हो जाएगी। डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 से भी कम होगी। बाइक्स इम्तहानात में नुमाया कामयाबी लेने वाले तलबा और तालिबात को मिलेंगी। इब्तिदाई तौर पर 20,000 बाइक्स खरीदी जाएंगी। नॉलेज पार्क मनसूबा पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में बोली, सफाई के नए निज़ाम से 1.25 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। उधर तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का तमाम बाइक राइडर्स को मुख्तार ड्राइविंग और हेलमेट के इस्तेमाल का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब खत्म करने का मुतालबा। बोले, नैब में पेशों का 5वां साल शुरू हो गया। सदर और वज़ीर आज़म नैब की जेलें काफ़ी अरसे भुगत चुके। तमाम वज़ीर आला भी नैब केसेस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। ये तमाशा बंद होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है नैब के कवानीन वापस ले। साबिक वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने के सवाल पर कोई जवाब न दिया। शाहिद खाकान की LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी। समाअत बगैर कार्रवाई 23 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब मिलेगा। दहशत गर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सोशल मीडिया के मिस यूज़ पर कानून साजी होनी चाहिए। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम लोगों को जाना पड़ेगा। जाएं और वीज़ा लेकर आएं। माह रमज़ान में सब्जियों के रेट्स बदस्तूर हाई। मंडियों में भी कीमतें पहुंच से बाहर। हारूनाबाद में टमाटर की कीमत 140 रुपये किलो हो गई। गोभी 80 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो तक फरोख्त। टोबा टेक सिंह में फल 40% तक महंगे। अंगूर की कीमत 800, सेब 350, अनार 500 और अमरूद 250 रुपये किलो। खजूर 600 से 900 रुपये किलो तक पहुँच गई। और सहरंगेज शख्सियत, दबंग आवाज़, अदाकारी लाजवाब। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदाहों से पिछले 18 साल बीत गए। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को जज्बात और तासुरात से कमाल दस्तरस हासिल थी। 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। तमग़ा इम्तियाज़ समेत कई अवार्ड से भी नवाजा गया।